ब्रेस्ट में ट्यूबरकुलोसिस का होना थोड़ा सा लेस लाइकली होता है। अगर होता भी है तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की कैटेगरी में माना जाता है। यूजुअली इससे जान का खतरा नहीं होता है, लेकिन जब भी ये होता है तो पेशेंट को पस, मवाद, इन्फेक्शन इसकी प्रॉब्लम रहती है और कहीं ना कहीं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज करता है। कुछ केसेस में ये मैलिग्नेंसी या कैंसर को मिमिक करता है या इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस को इससे डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें जो हमारा बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको आइसोलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर हम इवन पस को भी चेकअप के लिए भेजते हैं तो एएफडी को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। जो हमारे टीबी पीसीआर या गोल्ड या सीबी नेट ये टेस्ट हैं, कई बार इसको नहीं पकड़ पाते हैं। मॉन्टुक्स टेस्ट हर बार पॉजिटिव नहीं आता है। तो हमें बहुत ध्यान से अपने क्लिनिकल सिनेरियो, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस सभी कुछ को मिला जुला के एक डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करनी पड़ती है कि मोस्ट प्रोबेबली हम ट्यूबरकुलर मैस्टाइटिस को डील कर रहे हैं। और अगर ये डायग्नोस होती है या क्लिनिकल सस्पिशन पर देते हैं तो अगर किसी में ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ब्रेस्ट डायग्नोस होती है या ऑन अ क्लिनिकल सस्पिशन, जब हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम 4 ड्रग एटीटी पे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यूजुअल प्रोटोकॉल होता है ये 9 to 12 मंथ का थेरेपी होता है जो हम देते हैं पेशेंट को, और धीरे धीरे हम इसे डी एस्केलेट करके मेंटेनेंस फेज में लेकर आते हैं। पेशेंट को बहुत अच्छा क्लिनिकल रिस्पॉन्स आता है। फर्स्ट टाइम में इस तरह के पेशेंट में किसी भी तरह का इंसिजन या सर्जरी करना यूजुअली एडवोकेटेड नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वाले वुंड्स यूजुअली हील नहीं करते और हमें परेशान करते हैं। ज्यादातर जो इन्फेक्शन है वो दवाइयों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। कुछ महीनों में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगता है। इन दवाइयों को हम देते रहते हैं, अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं। एट द एंड हम चेक करते हैं कि क्या अभी कुछ ऐसी चीज है, कोई रेसिडुअल डिजीज है जिसको हमें सर्जिकली निकालने की जरूरत है। और अगर ऐसा रहता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस उस रेसिडुअल डिजीज को रिमूव कर देते हैं। इससे हमारी प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम जड़ से खत्म हो जाती है और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती।